वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो आप लोगों को आगे बता रहे हैं, कल हमने किस किस की चर्चा की उसको हम बता देते हैं। उसके पूर्व ही आप लोग संस्कृत गीत का पाठ करेंगे। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैयं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो परिचय आप लोगों का हुआ था, परिचय हो गया है और जहाँ तक हो गया है उसके आगे ही हम आपको पाठ बताएंगे। सब हो गया था विषय, इसको ऑनलाइन देख सकते हैं आप लोग। तो हमने आप लोगों को कुछ गृह कार्य दिया था। मम नाम पहले परिचय के 10 वाक्य दिए थे और भवतः नाम इसके 10 वाक्य, और आप जो है नायिका गायिका इन सब के 10 वाक्य, नायिका गायिका स्त्रीलिंग में 10 वाक्य, सब आप लोगों को हम दिए थे। पूर्वतन पीडीएफ में है। आप लोगों ने गृह कार्य किया है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया वो आज कर लेगा और आज का भी गृह कार्य कर लेना। अब आगे का पाठ पढ़ाते हैं। देखिए आपने जाना कि दूर के लिए सहा का प्रयोग होता है, ठीक है। हमने कहा गणेश, हमने कहा गणेश, सहा गणेश, वह गणेश। तो अब देखिए, अब गणेश जी के जितने भी संबंधी हैं उनको बताने के लिए हम सर्वनाम शब्द कुछ है उनका प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो सर्वनाम शब्द होते हैं ना वो पूर्व परामर्शी शब्द होते हैं, मतलब पहले के अर्थों को कहने वाले होते हैं सर्वनाम शब्द। अब जैसे तस्य शब्द है तो तस्य अर्थात होता है उसका, तो तस्य पिता शिवा, तो उसके पिता से, उस मतलब गणेश का, ये समझना है। तो कस्य पिता शिवा, तस्य पिता शिवा। कस्य माता पार्वती, तस्य माता पार्वती। कस्य अग्रजः कार्तिकेयः, तस्य अग्रजः कार्तिकेयः। ऐसे आप लोगों को समझना है। तस्य यानी उसके, उसके अर्थात श्री गणेश। आगे जाइए। और कहा, जो का शब्द है ना, कहा, इसका षष्ठी बनेगा कस्य। ये शब्द जो है ये प्रश्नवाचक है। यदि आपको प्रश्न पूछना हो, प्रश्नम पृष्ठ यदि इच्छा अस्ति तर्हि कस्य, कहा प्रथमांत शब्द है, कस्य क्या है, षष्ठ्यंत है। इसी प्रकार से सह प्रथमांत शब्द है और तस्य क्या है, उसका षष्ठ्यंत है। ये भी षष्ठ्यंत है और ये भी षष्ठ्यंत है, मतलब षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग है। देखिए, यदि हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग यदि स्त्रीलिंग में करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सा। प्रथमांत दूर के लिए सा रचना, उसके लिए तस्याह। और प्रश्नवाचक शब्द के लिए हम कस्याह शब्द का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे का रचना, सा रचना। कोई महिला है जिसका नाम रचना है, अब उसके जो संबंधी है, पति है, पुत्री है, पुत्र है, सो उसके जो संबंधी है उसके इस शब्द को बताने के लिए तस्याह शब्द का प्रयोग होता है। तो एक बार तो कह दिया सा रचना, तस्याह पति मुकेश। शादी में गए सभी लोग, शादी में गए तो बता दिए भाई देखो वो रचना जी है और वो तस्याह पति मुकेश।
तस्याः पुत्री अनया, तस्याः पुत्री अध्यात्मः। तस्याः यानी रचनाया, समझ रहे हैं ना? तस्या यानी रचना, मतलब रचना के, इसको ऐसे समझना है, ठीक है? तो तस्या यानी रचनाया। तो पुल्लिंग में आप तस्य का प्रयोग करेंगे और स्त्रीलिंग में किसका प्रयोग करेंगे आप? तस्याः, जिस सर्वनाम शब्दों के बारे में आप लोग समझे, ये आप लोगों को याद रखना है। तो हम बता दे रहे फिर से, यहां पर लिख दे रहे, पुल्लिंग हो यदि आप, पुल्लिंग के यदि कोई प्रयोग करना है, पुल्लिंग को बताने के लिए यदि प्रयोग करना है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तस्य, ठीक है? और स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीलिंग के लिए आप प्रयोग करना पड़ेगा तस्याः। क्या प्रयोग करना पड़ेगा आप लोगों को? तस्याः, ठीक है? स्त्रीलिंग वाचक शब्द के लिए तो तस्य यानी उसका और तस्या यानी उसका स्त्रीलिंग में, जो पुल्लिंग में है और जो स्त्रीलिंग में। और प्रश्नवाचक के लिए आप लोगों को पुल्लिंग में करना पड़ेगा कस्य, किसका? प्रश्नवाचक प्रथमा शब्द का षष्ठ्यंत रूप है। और तस्य का कस्याः, ये भी प्रश्नवाचक है, ये भी षष्ठ्यंत रूप है। का शब्द का, ठीक है? ये भी षष्ठ्यंत रूप है सर्वनाम शब्दों का। और सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जब आप व्याकरण पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। आगे देखिए, अब आप लोग पढ़ेंगे कि जो आपने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया षष्ठी व्यक्ति में, अब सामान्य तरीके से षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग कैसे करें, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? सर्वप्रथम आप लोगों को रूप याद होना चाहिए। राम के रूप याद है अगर, तो आप समझ जाएंगे रामस्य षष्ठी में बनता है। तो क्या होना चाहिए सर्वप्रथम आप लोगों को याद? रूप याद होना चाहिए। यदि आप लोगों को शब्द रूप याद नहीं होंगे तो आप इसके विषय में सही से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है? इसलिए शब्द रूप याद होना बहुत ही अनिवार्य है आप लोगों के लिए, उसको याद रखना है, ठीक है? देखिए, रामः क्या बन जाएगा? रामस्य। कृष्णः कृष्णस्य। सब में स्या लगा देना है, ठीक है ना? षष्ठी व्यक्ति का पुल्लिंग में चिन्ह क्या है कि उसमें स्या लगा होगा, ठीक है ना? तो गणेशः गणेशस्य, लवः लवस्य, अर्जुनः अर्जुनस्य, मेघनादः मेघनादस्य। ऐसे ही माधवः, तो आप लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा माधवस्य, लिख लेना आप सभी लोग जो सुन रहे हैं। राजसः राजसस्य, समर्थः समर्थस्य, अर्णवः अर्णवस्य, राजेश्वरः राजेश्वरस्य और पुष्पजितः पुष्पजितस्य। ऐसे शब्दों का आप लोगों को प्रयोग करना पड़ेगा षष्ठी व्यक्ति के संबंध। तो षष्ठी यानी का, राम का, कृष्ण का, गणेश का, तो संबंध में षष्ठी व्यक्ति होती है, संबंध षष्ठी। संबंध में अगर कहीं पर संबंध बताना हो तो संबंध बताते समय षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। अब आप कहेंगे संबंध कितने होते हैं, तो भाष्यकार कहते हैं कि एक शतम इत्यासा, मतलब संबंध कई प्रकार के होते हैं। पिता पुत्र का संबंध, जन्य जनक भाव संबंध, कितने हमारा मैत्री संबंध। तो संबंध भी कितने प्रकार के होते हैं? अनेक प्रकार के होते हैं। उन संबंधों को बताने के लिए, उन संबंधों के लिए हम जिस व्यक्ति का प्रयोग करते हैं उस व्यक्ति का नाम है षष्ठी। अब आप लोगों को आज से हम विभक्तियों के बारे में कुछ कुछ बताते चलेंगे, वैश्विक बात, और जब वास्तविक बताना होगा तो व्याकरण के आधार पर आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए आप लोग षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आप देखिए केवल स्या जोड़िए और षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करिए। क्या जोड़ना है? स्या। देखो आप लोगों को बताएं हम, बहुत सरल है, कठिन कुछ नहीं है।
संसार में कठिन है कठिन मानना। तो शब्द रूप का एक पीडीएफ है, उसमें हम आपको इसके बाद उसके रूप बता देंगे आप लोगों को। राम के जानते हैं आप सब लोग, एक बार उच्चारण कर देते हैं फिर बाद में समझा देंगे। रामः रामौ रामाः रामं रामौ रामन् रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः षष्ठी बनता है रामस्य। ठीक है, यदि आपको शब्द रूप यदि याद है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रूप चला सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको बेटा, याद शब्द रूप। ठीक है ना, और शब्द रूप याद नहीं होंगे तो आप लोग कंफ्यूज रहे हैं कि ये रामस्य बन कैसे गया। ठीक है, इसलिए इसको समझने के लिए शब्द रूप का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखिए। तो इनको संबंध को देख लेते हैं, ये तो हुआ ही नहीं था। इसमें क्या लगाइए आप, राम के पिता दशरथ, तो क्या बनेगा संस्कृत में वाक्य, रामस्य पिता दशरथ। कृष्ण के पिता वसुदेव, कृष्णस्य पिता वसुदेवः। गणेश के पिता शिव, गणेशस्य पिता शिवः। लवस्य पिता रामः और अर्जुनस्य पिता पांडुराजः। मेघनादस्य पिता रावणः। जिस संबंध बन गया ना, संबंध है ना इनका परस्पर, इनका इनसे पिता का संबंध हो रहा है ना, तो इसलिए संबंध में क्या, कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे आप लोग, षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखिए आप लोग, और यदि संबंध नहीं है षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अब यहां भी संबंध है, अब यहां उल्टा विपरीत करना है। देखिए, अब पिता का पुत्र से संबंध बताना है। ठीक है ना, तो दशरथ के पुत्र राम, तो दशरथ के क्या हो जाएगा, दशरथस्य, तो दशरथस्य पुत्रः रामः। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। शिवस्य पुत्रः गणेशः। रामस्य पुत्रः लवः। पांडुराजस्य पुत्रः अर्जुनः। रावणस्य पुत्रः मेघनादः। इस प्रकार से आपके क्या बन जाएंगे, ये संबंध। ठीक है ना, तो लगभग आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। तो पुल्लिंग में ऐसे वाक्य बनेंगे। अब देखिए आप, अब इसके बाद नपुंसकलिंग शब्दों की चर्चा है। तो यदि आपको फल शब्द के रूप याद है तो आप नपुंसकलिंग में भी बोल सकते हैं। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, फलेन फलाभ्यम फलैहि। यदि फल शब्द के रूप बोलते जाएंगे तो षष्ठी व्यक्ति में आकर के बन जाएगा फलस्य। इसी प्रकार से पंचतंत्रम का बनेगा पंचतंत्रस्य। ठीक है, तो अब इनका लेखक की चर्चा करना है। तो हम कहेंगे कस्य लेखकः विष्णु शर्मा। किसके लेखक विष्णु शर्मा है, तो पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। कस्य लेखकः प्रेमचंद्रः। गोदानस्य लेखकः प्रेमचंद्रः। इनमें सब में क्या लगा देना है, महाभाष्यम महाभाष्यस्य, महाभारतम महाभारतस्य, रामायणम रामायणस्य, मेघदूतम मेघदूतस्य। तो बाद में आप लोगों को ये जो शब्द दिख रहा है ना, स्या रूपी शब्द, इसको जोड़ देना है। तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक जैसे ही षष्ठी व्यक्ति के रूप बनेंगे, इसलिए हमने इनको दोनों को आप लोगों को साथ में बता दिया है। क्योंकि जैसे रूप पुल्लिंग में चलेंगे वैसे ही रूप नपुंसकलिंग में चलेंगे, इसलिए हमने दोनों को सामान्य बता दिया जिससे कठिनाई ना हो आप लोगों को। इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, सिया जोड़ना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्त्रीलिंग, षष्ठी व्यक्ति के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग को समझने के लिए उसमें याह लगा दो। अभी आप क्या लगा दो, याह। उमा उमा याह, सीता सीता याह, सुभद्रा सुभद्रा याह, पार्वती
कौसल्या कौसल्यायाः, अहिल्या अहिल्यायाः, सत्यभामा सत्यभामायाः, शीला शीलायाः, रचना रचनायाः, कल्पना अर्चना और उज्ज्वला उज्ज्वलायाः, वरदा वरदायाः। आप लोगों को क्या लगाना है इसमें? याह, इसको लगाना है याह। तो इसके लिए आप एक शब्द रूप को रट लीजिए, रमा को। आज हम आप लोगों को 3 शब्द रूप याद करने की कहेंगे, 3-4 कहेंगे आप लोगों को। एक राम शब्द रूप आप लोगों को याद करना है, और दूसरे नपुंसकलिंग में फल के शब्द रूप याद करना है, तीसरे रमा का करना है, चौथा नदी का करना है। इन शब्द रूपों को अभी इसके बाद जस्ट आप लोगों को दिखा भी देंगे। इतना आप लोग समझे? अब आगे देखिए, अब इनका प्रयोग करते हैं षष्ठी व्यक्ति में कैसे चलेंगे। तो हमने कहा उमा के पति शिव, तो आप षष्ठी व्यक्ति में याह लगा दो, तो उमा याह पति ही शिवाह। हमने कहा सीता के पति राम, तो सीता याह पति ही रामः। सुभद्रा के पति अर्जुन, सुभद्रा याह पति अर्जुनः। कौसल्या के दशरथ, कौसल्याः पति दशरथः। अहल्यायाः पति गौतमः और सत्यभामायाः पति ही कृष्णः। इस प्रकार से आप क्या बोल सकते हैं? वाक्य बोल सकते हैं। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं, ठीक है ना? कठिन है? कठिन दिख रहा है क्या इसमें? कुछ कठिन लग रहा है? कठिन नहीं है कुछ भी। कठिन है, पता है क्या है? कठिन है संस्कृत को कठिन मानना, और संसार में कुछ कठिन नहीं है। देखिए, तो यह लगाना है, इसका वाक्य आप समझ गए, और इसी को आप विपरीत कर दो। इसी को आपको करना हो तो पुल्लिंग में कर दे आप। लीजिए, अब पत्नी का संबंध कर देते हैं। तो देखिए, ये वाक्य तो पुल्लिंग है ना, तो इन सब में तो यह लगेगा नहीं, क्या लगेगा? तो शिवस्य पत्नी उमा, रामस्य पत्नी सीता, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, दशरथस्य पत्नी कौशल्या, गौतमस्य पत्नी अहिल्या, कृष्णस्य पत्नी सत्यभामा। ऐसे आप लोग वाक्य बना सकते हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा? केवल षष्ठी व्यक्ति में स्त्रीलिंग में तो यह लगाइए, और यदि पुल्लिंग शब्द अगर आप लोगों को षष्ठी व्यक्ति में दिख रहे हैं तो उनमें श्या शब्द का आप लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। देखिए, अब स्त्रीलिंग 2 प्रकार के होते हैं। हमने कहा कि रमा उमा शब्द जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। हमने कहा पार्वती लक्ष्मी, ईकारांत स्त्रीलिंग हुए। तो जो ईकारांत स्त्रीलिंग होंगे उनमें कोई अलग से भेद नहीं करना है। उनके लिए आप देखिए एक शब्द याद कर लेंगे, नदी रूप। तो नदी का नद्याह बनता है, तो कुंती का कुंत्याह, यह लगाना है। तो देखिए, आपने यहां यह जब लगाया तो सीधे लगा दिया। यहां देखिए उमा याह सीधे लगाए कि नहीं? लेकिन यदि आप ईकारांत में जाएंगे और षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत सरल है। क्या करना है? केवल ई को हटा करके यह लगा देना है। किसको हटाना है? केवल ई को। ई को हटा दीजिए आप। कुंत्याह, माद्री माद्र्याह, पार्वती पार्वत्याह, केकई केकैया। ई को हटाते जाइए। गांधार्या, मंदोदर्या, स्वात्या, आश्विन्या, माधुर्या, केतक्या, चिन्मय्या, मीनाक्षा, और जिसके जो नाम है वो बोलिए। और जैसे नदी नद्या, सरस्वती सरस्वत्या। ईकारांत जितने भी दुनिया भर में ईकारांत शब्द हैं व्याकरण शास्त्र के द्वारा वो बनाए जा सकते हैं। व्याकरण शास्त्र के द्वारा क्या किए जा सकते हैं? बनाए जा सकते हैं। बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं करना है, यह लगाना है। अब देखिए इसका प्रयोग, अब प्रयोग भी कर दे हम। प्रयोग देखिए आप। हमने कहा माद्री के पुत्र नकुल, तो माद्र्याः पुत्रः नकुलः। कुंती के पुत्र अर्जुन, कुंत्याः पुत्रः अर्जुनः। पार्वती के पुत्र गणेश, पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। केकय्याः पुत्रः भरतः, गांधार्याः पुत्रः दुर्योधनः, मंदोदर्याः पुत्रः मेघनादः। जब आप लोगों को शब्द ज्ञान के लिए तो है ही, आप सामान्य प्रयोग कर सकते हैं। आपका नाम यदि सरस्वती है,
हमने मान लिया। आपके पुत्र का नाम मान लिया लव, तो सरस्वत्याः पुत्रः लव। कोई भी स्त्रीलिंग आप शब्द लीजिए, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, याह लगा देंगे, चलने दो, क्या करेंगे, याह लगा देंगे उसमें। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। तो आज आप लोगों ने देखा षष्ठी व्यक्ति के बारे में, आप लोगों ने आज चर्चा सुनी। तो षष्ठी व्यक्ति का विषय समाप्त हुआ। इतना ही है, षष्ठी व्यक्ति कठिन नहीं है। आप लोग स्त्री लेंगे तो याह लगाइए, पुल लेंगे तो श्या लगाइए। षष्ठी व्यक्ति का सामान्य प्रयोग हो गया। हाँ, जो विशिष्ट है वो आप लोगों को विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट व्याकरणों के सूत्रों के द्वारा बताया जाएगा, ये केवल संस्कृत भाषा के अभ्यास के लिए है। हाँ, अब हमने आप लोगों से जो कहा था शब्द रूप, जो याद करने का आपका लोग ग्रह कार्य है, उन शब्द रूपों को और आप देख लें। तो देखिए शब्द रूपों को और थोड़ा हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, अब शब्द रूपों को बताने के पूर्व भी आप षष्ठी व्यक्ति के लिए एक श्लोक और आप लोग याद करके आएंगे। शब्द रूप का पीडीएफ मैंने भेजा नहीं, इसमें तो दिया था मैंने। देखने में समय लग गया, कोई बात नहीं, अब आप लोग देख सकते हैं शब्द रूप का पीडीएफ। अब आप लोगों को क्या करना है, आज हम राम शब्द के रूप लो, देव शब्द के रूप आपको याद करना है, ठीक है ना। देव शब्द के रूप आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो देव शब्द के रूप आप लोग देख लीजिए। अगर एक शब्द रूप अगर आपको याद हो गया ना, तो दुनिया भर में जितने भी आकारांत शब्द हैं उनको आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इन शब्द रूपों की चर्चा आप लोगों के लिए हम दूसरी वीडियो में कर रहे हैं, कि ऑनलाइन थोड़ी समस्या आ रही है। बंद कर दिया।